तो आओ दोस्तों, हम चलते हैं एक लालची बड़े भाई की कहानी की ओर। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, तो पूरी सुनिएगा। एक लालची बड़ा भाई एक नैतिक कहानी है जो हमें सीख देती है कि हम कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालची आदमी धोखा ही खाता है, लालच बुरी बला होता है। तमकू ही एक छोटी सी गांव की कहानी है। उस गांव में एक रहमान नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 लड़के थे। बड़ा लड़का सलमान और छोटा फरमान। बड़ा 7 साल का और छोटा 5 साल का था। किसान किसी भी गृहस्थ के खेत में हल चलाता, धान की रोपनी का काम कर लेता और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। उसे बचपन से ही टीबी की बीमारी थी। उसकी पत्नी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन की बात है, किसान खेत में हल चलाते हुए दम तोड़ दिया। गांव वाले सब मिलकर उसका देह संस्कार कर दिया। उसके बाद किसी तरह बच्चे की मां चौका बर्तन कर रहमान के दोनों बच्चों को पालती थी। 5 साल के बाद वह भी मर गई। दोनों बच्चे अनाथ हो गए। दोनों भाई किसी तरह दुकान में नौकरी करने लगे और किसी तरह अपना भरण पोषण करने लगे। एक दिन रविवार के रोज सलमान अपने छोटे भाई फरमान से कहता है, चलो हम दोनों जायदाद का बैठकर बंटवारा कर लेते हैं। फरमान बोला, क्या बोल रहे हो भैया, हम किससे बंटवारा करेंगे, हमें बंटवारा नहीं करना है। भैया और भाभी बोली, अभी कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सलमान बोला, मेरे पास है क्या, एक भैंस, एक कंबल है और एक छोटा सा खजूर का पेड़ है। घर में सब मिलकर रहते ही हैं। बहुत जिद करने पर फरमान बोला, ठीक है भैया, आपकी जैसी मर्जी। सलमान भैया बोले, भैंस को अगर बेच देंगे तो माँ बाबूजी की निशानी खत्म हो जाएगी, इसीलिए भैंस का पेट से लेकर मुंह तक तुम्हारा हिस्सा हुआ। तुमको खिलाना, पानी पिलाना आदि सब करना होगा। आधा पेट से पीछे पूंछ तक मेरा हिस्सा हुआ। भैंस का गोबर हम उठाएंगे। दूसरा सामान कंबल है, उसको अगर आधा फाड़ देते हैं तो दोनों भाई भी किसी काम में नहीं होगा, इसलिए दिन में कंबल तुम रखना और रात में हमें दे देना। तीसरा सामान खजूर का पेड़ रह गया। अगर पेड़ को काट देंगे तो बाबूजी की निशानी खत्म हो जाएगी, इसलिए खजूर के पेड़ नीचे से लेकर बीच तक तुम्हारा हिस्सा हुआ और बीच पेड़ से ऊपर तक मेरा हिस्सा हुआ। दोनों भाई इसी घर में गुजारा कर लेंगे। फरमान भैंस को दिन से रात तक खाना पानी देता। 6 बजे से 6 बजे शाम तक कंबल रखता था और फिर 6 बजे शाम के बाद रामों को दे देता था। खजूर के पेड़ में पानी देना फरमान का काम था। थोड़े दिन बाद भैंस का बच्चा हुआ। 5 दिन बाद दूध देने लगा। सलमान, दोनों पत्नी पत्नी, एक बच्चा था। सब मिलकर दूध दही खाते थे। थोड़ा दूध वो दूसरे आदमी से बेच देता था। छोटा भाई फरमान को कभी भी एक गिलास दूध भी नहीं मिलता था, क्योंकि फरमान का हिस्सा तो भैंस के मुंह की तरफ का था, तो दूध कैसे मिलेगा। सिर्फ उसका काम मुंह में चारा खिलाना था। ठंड के समय आया तो कंबल भर दिन फरमान रखता था, रात में कंबल सलमान ओढ़ता, क्योंकि फरमान का हिस्सा तो दिन भर का था। जब खजूर का पेड़ बड़ा हुआ तो उसमें फल हुआ, तो पूरा फल तोड़कर सलमान ले गया, क्योंकि फरमान का हिस्सा तो पेड़ के जड़ का था। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ महीनों के बाद फरमान की शादी एक समझदार लड़की फरीन से हो गई। लड़की गरीब, पढ़ी लिखी और सज्जन थी। 1 साल तक लड़की घर की यही कहानी देखती रही और बड़ी जेठानी के साथ समय गुजार रही। थोड़े दिन बाद उसके पेट में एक बच्चा रह गया। उस स्थिति में भी उसे कभी दूध नहीं मिलता था। एक दिन फरीन ने अपने पति फरमान से कहा, आप भैंस का पूरा देख रेख करते हैं और कभी भी आपको एक गिलास दूध भी नहीं मिलता है, तो इस बंटवारे से आपको कौन सा मदद मिलता है। आप भैया से कहिए फिर से बंटवारा करने के लिए। फरमान बोला, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। फरीन बोली, आपका हिस्सा भैंस के मुंह की तरफ का है ना, तो भैया जब दूध निकालने जाएंगे तब आप भैंस के मुंह में घास डालकर और फिर उसी के मुंह पर 4 लाठी मारिएगा। अगर भैया कुछ बोले तो कहिएगा कि इस भैंस का मुंह तो हमारा हिस्से में पड़ा है, बहुत सेवा कर लिए हैं, आज थोड़ा मारने का मन कर रहा है। माघ का महीना है। कंबल 3 बजे से सब दिन धोकर रख दीजिए। 6 बजे शाम से भैया अपना कंबल ओढ़ेंगे। और खजूर के पेड़ में फल लगा है, आप पेड़ के जड़ में बबूल का कांटा चारों तरफ से बांध दीजिए कि आपका हिस्सा में तो पेड़ का जड़ है। ऐसा करने से भैया खुद ही फिर से बंटवारा कर देंगे, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। अब फरमान ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार सब कुछ करने लगा। सलमान बोला, अरे फरमान ये क्या कर रहा है। तब फरमान, भैया कुछ भी तो नहीं, जो कर रहा हूँ मैं अपने हिस्से में कर रहा हूँ। तब सलमान बोला, अब तुम समझदार हो गया है, अब फिर से बंटवारा करना पड़ेगा। तो रविवार को दोनों भाई बैठकर फिर से बंटवारा करते हैं। फरमान बोले, भैया मुझे समझ में नहीं आता, अपने मोहल्ले के 4 लोगों को बैठा कर लीजिए। तो ठीक है। 4 आदमी को बुला लिया, अपने दरवाजे पर बैठा करके पूरी कहानी दोनों भाइयों ने सुनाया। तब चारों पंचों ने घर की कहानी सुनकर दंग रह गए। पंच बोले, फरमान के साथ तुम लोग बहुत ही नाइंसाफ़ी की हो। बड़ा भाई होकर छोटे भाई के साथ भैंस बंटवारा होता है। अब तुम लोग ध्यान से सुनो। खजूर का पेड़ और कंबल रामू के हिस्से में, भैंस और भैंस का बच्चा फरमान के हिस्से में पड़ा। घर में दोनों भाई मिलकर रहेगा। पंचों ने बंटवारा का कागज़ बनाकर दे दिए और जाते जाते आशीर्वाद भी दिए। फरमान और
फरमान की पत्नी भैंस की सेवा कर दूध दही बेचकर बहुत खुशहाल जीवन बिताने लगे। बड़ा भाई सलमान का परिवार दुखी हालत में मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने लगे। इसलिए भाई, किसी दूसरे का हक मारोगे तो दुखी रहोगे। लालच करना, भले आदमी को बेवकूफ़ बनाना, अपने ही जीवन में गड्ढा खोदने के बराबर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो।